दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 6 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके हम क्रम वाइज जो व्याख्या कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो राजकीय इंटर कॉलेज 2012 में प्रश्न पत्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज के जो शिल्पकार हैं वो बी.आर. मेहता को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो बी.आर. मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1957 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था। उसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था भारत में की गई थी। हालांकि कुछ राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज वर्तमान में प्रचलित है। इसमें पश्चिम बंगाल आपका प्रमुख राज्य है। तो ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 1 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है जनहित याचिका से संबंधित है। यानी जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है और यह जनहित याचिका से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। इनके द्वारा आरंभ में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात की गई। उसके बाद संसद के द्वारा इसमें 2 मूल कर्तव्य और जोड़े गए, तो कुल संख्या 10 हो गई। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें दिया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाएगी। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं? परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण और शक्तियों का केंद्रीकरण। जो शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो यह सहभागी लोकतंत्र की विशेषता को प्रकट नहीं करता। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें एक तरफ झील दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के राज्य दिए हैं। तो इसमें झील देखते हैं आप, सला झील जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से हो जाएगा। हेफलांग झील ये असम में है और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर प्रमुख है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हेफलांग झील आपका असम में हो जाएगा। लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है और तलवारा झील ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के उदयपुर को शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो झीलों की नगरी उदयपुर है। और अन्य अगर देखें झीलों का जो देश है, अगर देश की बात करें तो झीलों का देश आपका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसे झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का के बाद गंगा नदी की जो प्रमुख धारा है पद्मा के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं गंगा नदी का उद्गम ये ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद जो उत्तराखंड राज्य में है, उत्तरकाशी जनपद से होता है। ये भारत की सबसे विशाल नदी जो गंगा है, ये फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के नाम से और बाएं भाग अर्थात गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा से उत्तर में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। अगला प्रश्न देखो ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर जो है ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जोड़ती है और ये 2 महासागरों को यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं?
इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरे इसकी केटूर जलप्रपात ब्राज़ील, गलत हो जाएगा। जोहानसबर्ग जलप्रपात ये संयुक्त राज्य में, चेम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में और गोकटा जलप्रपात पेरू में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिस समय परीक्षा आयोजित हुई 2012 में, उस समय प्रश्न पूछने का जो तरीका था उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते थे। लेकिन वर्तमान जो 2025 है, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कथन, कारण और निष्कर्ष से संबंधित यानी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सामान्य अध्ययन में अगर आप 30 में से अधिकांश प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप परीक्षा जो आपका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उसे आप केवल सब्जेक्ट के भरोसे ही जो है पास नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि केटू जो प्रपात है ब्राज़ील नहीं, ये गुयाना में स्थित है और गुयाना भी दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 12 जुलाई, इसमें ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 को हुई थी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। यह आरबीआई का सहायक नहीं, ये भी सत्य होगा, जो कि ग्रामीण भारत में विकास के लिए धन उपलब्ध कराता है। तीसरा, प्रोजेक्ट के लिए धन विकास बैंक और आईडीए से भी आता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आपका 1, 2, 3 यानी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उच्च शक्ति मुद्रा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है निजीकरण का यहाँ तात्पर्य इसमें दिया है ऑप्शन बी, ये नई आर्थिक नीति से जुड़ा है। गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता से होगा। और हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन नहीं है, जबकि ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध 1966-67 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में, जब गांधी जी को सेंट मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का जो कोच था उससे उतार दिया गया था और वहीं पर उन्हें सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग किया। इसमें ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुयान कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई ऐसयान या असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है, तो अणु हो जाएगा, यानी अणु यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो आसान प्रश्न है, लेकिन परिभाषा को देकर के इसे कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके स्मृति में मनाया जाता है देखते हैं। प्रोफेसर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी। रमन प्रभाव के लिए यह प्रसिद्ध है। 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, संतरा इत्यादि में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। टमाटर सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें मैलिक अम्ल ये सेब में मिलता है, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है, साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल ये प्रमुख अम्ल है। इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं बताया, यानी एक से अधिक विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव यानी पीतल किन धातुओं का मिश्रित रूप है? तो जस्ता और तांबा का ये मिश्रित रूप है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? तो उकठा जो बीमारी है ये अरहर की जो फसल है उससे संबंधित, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कृषि से संबंधित आप अल्टीग्रेड 2018 का प्रश्न पत्र देखेंगे, उसमें भी कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो एक कटाई सूचकांक
कहलाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज ये प्रजनक बीज से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1936 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो वास्तविक रूप है ये 1920 से जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका मूलतः नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, लेकिन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इसका जो नेतृत्व किया गया खिलाफत आंदोलन का, इसे देखते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ। भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन दूर स्थित देश तुर्की के खिलाफ खलीफा को गद्दी से हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चला गया एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर नामक दो भाइयों ने किया था। तो दोस्तों 2012 में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया, इसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं उनका हमने सरल एवं सहज व्याख्या करने का प्रयास किया है। उम्मीद है दोस्तों ये 6 दिसंबर 2025 से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा का जो आयोजन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग कर रहा है, उसके लिए आप ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।